जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग उर्मिला की चर्चा करते हैं। हम अयोध्या नगरी की ओर चलते हैं, देखते हैं हर कोई किसी की अवस्था कैसी है। हम देखते हैं कि हर कोई रोता हुआ दिखाई देता है जब भगवान राम का बिछू हो जाता है। यहाँ तक अवस्था आती है कि स्वयं राम भी रो रहे, सीता को भी रोते देखा है। हमने कौशल्या माँ को देखा है, सुमित्रा माँ को देखा है, शत्रुघ्न को देखा है, भरत को देखा है और दुवक छुपक करके हमने कैकेयी माँ को भी रोते देखा है। रोते क्यों है? क्योंकि कहने से अर्थात रोने से कुछ दुख कम हो जाता है, पीड़ा कम हो जाती है। और एक कहने से दुख कम हो जाता, रोवे आंसू हर पल में, भारी पीड़ा कम हो जाती, धीरज बंध जाता मन में। राम माति कौशल्या रोवे, रो लेती लक्ष्मण माई, दुवक छुपा कर कैकेयी रोती, रोवे भरत शत्रु भाई। दुवक छुपा करके कैकेयी भी रो लेती है, कौशल्या माँ भी रोती है। हम जहां दृष्टि डालते हैं वो सब रोते हुए दिखाई देते हैं। और जब तब सीता राम भी रोवे, रोवे आंगन कानन में, कड़वे आंसू लक्ष्मण रोवे, धीरज धर ले मैं बनु में। हमने राम को भी रोते देखा है, सीता जी को भी रोते देखा है और कभी कभी लक्ष्मण भी रोते हुए देखे गए, परंतु हृदय में बड़ा प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति और वो यही लाचारी सामने रखते हैं, हे प्यारी, हे प्राण प्यारी, मैं वन में हूँ और मैं कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए आप धीरज धारण करना। प्यारी उर्मिला मैं निष्ठिर हूँ, चलती बेर बचन मांगा। लक्ष्मण भैया कह रहे हैं, अपने मन में सोच रहे, विचार करते कि मैं कैसा निष्ठुर हूँ जो चलते समय मैंने तुझसे वचन ले लिया कि तू रोना मत। रामायण में हम लोग एक ही सबसे ज्यादा दयनीय दशा में देखते हैं तो उर्मिला को ही देखते हैं। सीता जी ने तो हट किया और साथ चल दी, उर्मिला ने तो हट भी नहीं किया। उर्मिला से लक्ष्मण ने एक ही बात कही कि तू मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बगैर मेरा जीवन कोई जीवन नहीं है, परंतु भाई के सामने आपत्ति काल है, मैं सेवक के रूप में जा रहा हूं, तू मेरे साथ चलेगी, हटी करेगी तो सेवा में व्यवधान होगा। मैं नहीं चाहता कि उनकी सेवा में कोई व्यवधान हो। दूसरी बात, पिताजी अस्वस्थ है, कौशल्या माँ टूट जाएगी, बिल्कुल उनका उदाहरण रहेगा, इसलिए तू रहे यहाँ। पर जाते जाते एक बात और एक वचन मांगता हूं तुझसे, क्योंकि तेरे बगैर मेरा जीवन पूर्ण रूपेण अधूरा है। मैं ये चाहता हूं कि 14 साल तेरा मन मुझसे अलग कौशल्या माँ की सेवा में रहे और यदि तेरा मन मेरे पास पहुंच गया, भाव होगा तो मेरा मन खराब हो जाएगा, मेरी सेवा में कमी हो जाएगी, वो उचित नहीं होगा। इसलिए तू पीछे से रोना मत, आंसू मत बहाना, अपने हृदय को धैर्य धारण करके रखना। वचन ले लिया, उर्मिला इस वचन को निभाती है तो हृदय में परंतु भारी पीड़ा होती है। तो वो लक्ष्मण भैया वहां यही बात कह रहे हैं, हरि प्यारी उर्मिला मैं निष्ठिर हूं, चलती बेर वचन मांगा, पीछे से तू रो मत देना, लुष्ट भांत मैंने त्यागा। पीछे से तू रोना मत, लुष्ट की भांत मैंने उसको त्याग दिया। ये वचन लेकर के मैंने बहुत अपराध किया है, क्योंकि हर प्रेमी आंसुओं के सहारे जी लेता है, आंसुओं के सहारे अपना जीवन यापन कर लेता है, क्योंकि आंसू उसका पूर्ण सहारा होते हैं।
हर प्राण सदा बसते हैं तुझ में, बरस निरंतर बीतू रहे। युग आए जाए या पगुली, तेरे त्याग की रे रीतु रहे। हे प्यारी उर्मिल, वर्ष निरंतर बीत रहे हैं, ये समय कट जाएगा, समय निकल जाएगा। युग आए या जाए, परंतु तेरा नाम निश्चित रूप से त्याग में रहेगा। अर्थात मेरी पत्नी के रूप में मैं हमेशा तुझसे सम्मान पाता रहूँगा, क्योंकि तेरे चर्चा निश्चित होगी। जब राम की चर्चा होगी तो तेरी भी चर्चा होगी, अयोध्या की चर्चा होगी तो तेरे बगैर पूरी ना होगी। मेरा जीवन भी तेरे बगैर अधूरा है, परंतु हम तुम दोनों को निष्ठा पालनी है। हर कोई रोता एक ही ना रोता, नित टिटरिया बन बैठी। उसकी पीड़ा कोई न जाने, त्याग की मूरत बन बैठी। प्राण सदा बसते हैं रे तुझ में, वर्ष निरंतर बीत रहे। युग आए या जाए रे पगुली, तेरे त्याग की रीतु रहे। हर कोई रोता एक ही ना रोता, नित टिटरिया बन बैठी। उसकी पीड़ा कोई न जाने, त्याग की मूरत बन बैठी। सब कोई रो लेता है, कोई दबक के रोकता है तो कोई सामने रो लेता है, कोई अपनी वाणी से रोक लेता है तो अपने विचारों से रो लेता है, परंतु एक अकेली है उर्मिला, जिनकी आंखें रूखी हैं। आंखों में आंसू की धारा नहीं बहती है, केवल टकटकी लगाए हुए उस मार्ग की ओर देखती रहती है, उस डगर की ओर देखती रहती है जिससे उसके स्वामी गए हैं। वो इसी बाट में रहती है, बाट जोती रहती है कि एक ना एक दिन आ ही जाएंगे। एक एक दिवस गिन लेती है, एक एक पल और एक एक क्षण अपने हृदय में धारण करती है कि एक दिन तो निश्चित मुझे मिल जाएंगे। त्याग की मूरत उर्मिला बैठी है और नैन मूंद बैठी रे आंगन में, सर को दाब बाहों घेरा। स्वामी मैं कैसे जीऊंगी, आंसू बिन आंचलू मेरा। रोती है कि आंगन में बैठी है, बाहों का घेरा बनाए हुए, घुटनों में सर को दिए हुए, कि स्वामी मैं कैसे जीऊंगी, आंसू तो हमारे सहारे थे और वो भी तुमने ले लिए, बहुत पीड़ा में है। मेरे स्वामी धर्म निभाओ, मैं ना प्रण को तोड़ूंगी। चाहे तन में प्राण न ठहरे, पति वचन ना तोड़ूंगी। चाहे मेरे शरीर में प्राण ना रहे, परंतु मैं वचन को ना तोड़ूंगी। मैं तुम्हारी वाणी को सार्थक करूंगी, मैं कभी भी इन आंखों में आंसू ना आने दूंगी। अरे पतिहीन नारी सुनी है, ठौर ठिकाना कोई नहीं। बड़े बेग वायु झोंकों से, नाव ठिकाना कोई नहीं। पति के बगैर पत्नी का, स्त्री का कोई मार्ग नहीं है, हर मार्ग उसके लिए अवरुद्ध हो जाता है। आज उर्मिला अपने हृदय को ढांढस बनाते हुए बैठी है, ऐसे बैठी है जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। देखती है पर देख नहीं रही है। कोई कुछ कहता है, उसका सही जवाब भी नहीं दे पाती, क्योंकि उसका मन बुद्धि चित्त कहीं और है। जैसे बड़े वायु के वेग से बड़ी बड़े जहाज पलट जाते हैं या रास्ता भटक जाते हैं, परंतु यहाँ आपत्ति काल का महा भवंडर आया हुआ है, फिर भी वो अचल खड़ी है, अचल बैठी है। कौशल्या माता ने देखा, उर्मिल बाणी मुँह को भाई। अलब्याही गैया सम दौड़ी, कमल कली क्यों सूख गई। कौशल्या माँ ने देखा कि उर्मिला की बाणी मूक हो गई है, क्योंकि कोई उससे पूछता है, कोई कुछ कहता है तो वो जवाब भी नहीं दे पाती। हाँ और ना या हाँ, ऐसे पागलों जैसे शब्द मानो उनके हृदय से निकलते हों, क्योंकि उन्हें बोध ही नहीं है
कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या ना कह रही। कौशल्या माँ उसे समझाने का प्रयत्न करती है, परंतु वो शांत है। इस अवस्था को देख के जैसे अलवाई गाय अपने संतति के लिए दौड़ के पड़ती है, ऐसे कौशल्या माँ पास में आ गई कि मेरी कमल कली ये आज क्यों मुरझा गई है, क्या बात है। रो पड़ी। और बेटी में तेरी अपराधिन, लोभ राम संग भेजन का, मैं भी निज स्वार्थ में अंधी, किया समर्थन भेजन का। अरे बेटी मैं अपराधिन हूं तेरी, कि मुझे ही लोभ हो गया कि राम के साथ लक्ष्मण चला जाएगा तो राम को सुविधा रहेगी, उसका जीवन व्यतीत हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। मैं तेरी अपराधिन हूं, मुझे तू क्षमा कर दे। तेरे पति से प्रेम बहुत है, राम न बन में सुख पाते, तेरे हृदय की ना जानी निष्ठुर आंसू ना आते। परंतु तेरे हृदय की मैंने नहीं जानी, ये बहुत मुझसे अपराध हुआ है बिटिया। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू मुझसे तो कुछ बोल, मुझसे तो कुछ कह। बेटी में दुखियारी माता, पति पुत्र सब बिछुड़ गए, तेरी आस पर जीवन धारूं, आज मिले कल बिछुड़ गए। अरे बिटिया, मैं बहुत दुखियारी माँ हूँ कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला जा चुका है, पति भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं केवल तेरे सहारे से ही जीना चाहती हूँ कि एक ना एक दिन मेरे दोनों पुत्र मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएंगे। तू कुछ तो बोल, कुछ तो कह। आज कौशल्या माँ उर्मिला को देख करके बहुत दुखियारी हो रही है। और दुख में जीवन धारण कर ले, करुणा वो आंसू पा लेते, वो कैसे जीवे रे ब्रजवासी, आंसू आंखों में आंसू ना आते। और दुख में जीवन धारण कर ले, करुणा आंसू पा लेते, वो कैसे जीवे रे ब्रजवासी, आंखों में आंसू आते, आंखों में आंसू ना आते। इस दुनिया में जो प्रेमी होते हैं, प्रेमी के बिछोह के बाद में आंसुओं के सहारे ली लेते हैं, करुणा के आंसू उन्हें पुनः मिला देते हैं। ये करुणा के आंसू बड़े आनंदमय है, बहुत कुछ देने वाले होते हैं। यदि करुणा के आंसू तुम्हारे पास में हो तो फिर कहना ही क्या है। करुणा के आंसू ही प्रभु से मिलाते हैं, अपने प्रेमी से मिलाते हैं। करुणा के आंसू में समर्पण भाव होता है, सच्चा प्रेम होता है। जहां प्रेम की डगर साफ सुथरी है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे प्रेम प्यारा है, मुझे प्रेम अच्छा लगता है, और प्रेम के द्वारा मैं प्राप्त हो जाता हूं। कोई भी मुझे प्रेम से पुकारता है, इसलिए कहा है राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जाननहारा। कोई जानता है, कोई समझता है इस रहस्य को, और जो जान जाता है या समझ जाता है वो भगवान को पा लेता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। प्रेम से मिलते हैं भगवान, ये निश्चित है। परमात्मा सब जगह है, पर प्रेम तुम्हारे पास है, उसे अपने को जागृत कीजिए। जब प्रेम हमारे पास है और प्रेम कहीं से लाना नहीं है, फिर हमें भगवान क्यों नहीं मिलते हैं, ये हमेशा संशय बना रहता है। वो आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता है, ये संशय बना रहता है। इसमें कहीं ना कहीं तो हमसे कोई ना कोई चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भूल हुई है कि हमारा प्रेम गया कहाँ। हमें पता ही नहीं चला हमारा प्रेम कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला गया, कहीं और किसी के सहारे तो नहीं जी रहा है। हमें अपने प्रेम को स्वयं खोजना पड़ेगा कि हमारा प्रेम कहाँ है, किस जगह पर है, किस स्थान पर है। वैसे प्रेम तो परमात्मा ने हमें पूर्णता से उसी समय दे दिया जब हमारा जन्म हुआ था, परंतु हमने ही अपने प्रेम को ना समझते हुए, ना समझी में ही हमने संसार वालों को दे दिया, हमने संबंधियों को दे दिया,
हमने जड़ वस्तुओं को दे दिया, काम को दे दिया, क्रोध को दे दिया, लोभ को दे दिया, मोह को दे दिया, हमने विषयों को भी दे दिया। हमने अपने प्रेम को इस प्रकृति में बांट दिया, सब जगह बिखेर दिया। जो हमारा प्रेम हमारे पास रहना चाहिए था। एक और बात बताएं, आप लोग प्रियतन करके जब अपने प्रेम को वापस ले लोगे, बटोर लोगे, उस दिन प्रेम से परमात्मा मिल जाएंगे। संत लोग और कोई काम नहीं करते, अपने प्रेम को वो वापस बटोरते हैं। जिन संबंधियों को दिया है उनसे लेते हैं, जिन जड़ वस्तुओं को देते हैं उनसे लेते हैं, जिन विषयों को दिया है उनसे वापस लेते हैं, और सने 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 याचना करके, मेहनत करके अपने प्रेम को वो वापस ले लेते हैं। और जो ले लेता है वो परमात्मा का हो जाता है। जब तक हमारा प्रेम, हमारा मन, हमारी बुद्धि, चित्त इस संसार में लगी रहेगी और जैसी कामना करेगी उस प्रकार का मार्ग पालेगी। भगवान कृष्ण गीता में यही इशारा करते हैं, ये अथा मां प्रबोधन्ते तासथाम भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्यपा सर्वसा। अर्थात मुझे जैसा कोई भजता है ऐसा ही मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। देवताओं के रूप में भजता है तो देवता के रूप में मिल जाता हूँ, भूतों के रूप में भजता है तो भूतों के रूप में, और पितृगणों के रूप में तो पितृगणों के रूप में, और कोई मेरे रूप में मुझे भजता है तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। तो यही बात है कि हमारा प्रेम, हमारा मन, हमारी चित्त कहाँ पर स्थिर है, कहाँ स्थित है, किस जगह पर है। भाई हमारा प्रेम कहीं ग्रास बनाया हुआ है किसी ने, किसी विषय ने हमें ठगा हुआ है, तो हम जब तक उसी के अधीन होकर के रहेंगे। जब उससे हम अपने प्रेम को वापस ले लें तो मन भी मां ना रहेगा, चित्त भी ना रहेगा, हमारा मन, बुद्धि, चित्त सब परमात्मा की ओर चला जाएगा। तो प्रेम को, अपने को हमें सजो के रखना है, अपने को समेटना है। और प्रेम जब तुम्हारे पास आएगा तो उस समय तुम्हारे हृदय में आनंद भर जाएगा। जब आनंद होगा तो गदगद गिरा निकलेगी, अर्थात वाणी भी तुम्हारी गदगद हो जाएगी, स्पष्ट शब्द भी रुंधे हुए शब्द होंगे। उस समय करुणा की उत्पत्ति होगी और करुणा में आंसू आने लगेंगे। और आंसू वो सहारा है जो हमें परमात्मा तक मिलाने का मार्ग है, परमात्मा को जानने का, समझने का है। यदि करुणा के आंसू तुम्हारे पास में हैं और अपने हैं, सुरक्षित हैं, तो भगवान मिल गए, दूरी नहीं है। ये चरम सीमा है भक्ति की। आंसुओं से भगवान मिलते हैं। बाकी की सभी साधनाओं में बहुत कुछ करना होता है, परंतु आंसुओं के लिए कुछ नहीं करना है। आंसू तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस समय पैदा हुए थे उस समय से तुम्हारे पास में है। इनके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी, कहीं पगार नहीं देनी, कहीं आपको अर्थ खर्च नहीं करना है, कोई व्यवस्था भी नहीं करनी है, भागदौड़ भी नहीं करनी है। जहां पे हो, जिस अवस्था पे हो, वहीं तुम्हारे पास आंसू हैं। और वो करुणा के आंसू यदि प्राकट्य में आ जाते हैं तो भगवान वहीं आ जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा मैं सब जगह हूँ, मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित हूँ, सब जगह प्रतिष्ठित हूँ। आप मुझे पुकार के देखिए। रोने से सस्ता नहीं, देखो आंख पसार, ये अमृत की धार है, जन्म सिद्ध अधिकार। ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। हम पैदा हुए उसी समय हमें अधिकार मिल गया। और रोने से भगवान मिलते हैं। हस हस कांत न पाइए, तिन पाया तिन रोए, हंस खेले प्रीतम मिले, कौन सुहागिन हो। हंसना बंद कर भाई, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए ना पाइए, प्रेम प्यारा मीत। जो हमारा परमात्मा है, हमें जो पाना है वो हमें रोने से मिलेगा। मीरा रोती है इसलिए भगवान मिल जाते हैं, रसखान रोते हैं इसलिए भगवान मिल जाते हैं, सूरदास बाबा रोते हैं इसलिए मिल जाते हैं, हनुमान जी की आंखों में आंसू आते हैं इसलिए भगवान मिल जाते हैं। जबकि रामादल में बहुत लोग हैं, सब लोग हैं, कितने लोग नहीं है, पर जो रोया उसे मिला। भीषण रोए मिले, हनुमान जी रोए मिले। मोर नाव तुम पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरो बुरा नाता, ते प्रभु में नहीं पहचाना। माया का आवरण जब तक है, जब तक नहीं पहचान पाते, और जब करुणा के आंसू आते हैं तो माया बह जाती है, आवरण हट जाता है, सब कुछ साक्षात्कार हो जाता है। तो करुणा के आंसू हमें अपने परमात्मा से मिला देते हैं। यही भक्ति की जड़ है।
और भक्ति में कुछ नहीं करना, बाकी के सब में करना होता है। यहाँ उर्मिला की अवस्था आज भक्ति में है, पर भक्ति में भी एक बाधा सामने आ गई, क्योंकि करुणा के आंसू कितनी भी दूर प्रेमी क्यों ना हो उसे खींच लेते हैं, उसके पास वो वाणी पहुंच जाती है, वो करुणा पहुंच जाती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्मण भैया ने, क्योंकि उर्मिला बहुत प्रेम करती है, यदि ये एक बार भी रो गई और मेरे हृदय तक इसकी करुणा पहुंच गई, तो मैं भैया की सेवा ना कर सकूंगा, मैं प्रभु की सेवा ना कर सकूंगा। हो सकता है कि मेरा मन उर्मिला की ओर बार बार आता रहेगा। इसलिए उर्मिला से कहा, तू रोना मत, तू कर्म पथ पर चलना, तू कर्तव्य पथ पर चलना, यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथवृत्त धर्म है, यही तेरा जीवन का धर्म है, हम तुम दोनों का धर्म है। तू मेरे धर्म को निभा, तू निभाएगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, सत्य में धर्म को निभा सकूंगा, मैं कर्तव्यों का पालन कर सकूंगा। या तू टूट जाएगी तो मैं कहीं का ना रहूंगा। केवल अकेली तू ही एक ऐसा सहारा है जो पूरी अयोध्या नगरी को पुनः बसा सकती है। या तू टूट गई तो सब बिखर जाएगा। तो उर्मिला उन वचनों को मान करके आज आंखों में आंसू नहीं लाती। वचन दिया है, कभी आंसू ना बहाऊंगी तो नहीं बहाती। जीवन हमारे बहुत कीमती है, इन जीवन को समझिए, प्रेम हमेशा बना के रखिए और प्रेम को सुरक्षित रखिए। प्रेम में कोई बाधा आए उसे कड़वे होकर के उसे अपने से दूर कर दीजिए। प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए भी कड़वापन की आवश्यकता हो सकती है। कोई भी विधान आए तो वहां आप लोग रजोगुण का या तमोगुण का सहारा लेकर के उसे दूर कर दीजिए। प्रेम को सार्थकता दीजिए, प्रेम को सही बना के रखिए, बेकार रहित बना के रखिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे धर्म संकट आएंगे वो तुम्हारे प्रेम को वापस देने में आनाकानी करेंगे। हो सकता है तुम्हारी पत्नी हो सकता है तुम्हारी मित्र हो सकता है तुम्हारी संतति हो। संसार के बहुत बंधन हैं और यहां तक अवस्था आ जाती है कि जड़ वस्तु भी हो जाती है। खेत खलियान पैसा आज भी हमें अपनी ओर खींच लेता है। तो आपको कठोर भी होना होगा। जैसे भगवान अवतार धारण करते हैं, भगवान विकार रहित हैं, भगवान निर्मल हैं, भगवान प्रेम करने वाले हैं, भगवान के हृदय में प्रेम भरा है, भाव भरा है। परंतु अवतार के समय धर्म की स्थापना के लिए हृदय को वो कठोर भी करते हैं, शस्त्र भी धारण करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए शस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। तो हम इन विषयों को काटने के लिए हमें कभी कभी कठोरता को भी लाना होता है, परंतु अपने प्रेम को, अपने करुणा के आंसुओं को, अपने उस आनंद को सुरक्षित रखने के लिए हमें यात्रा करनी चाहिए। रामायण हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ बताती है। सरलता से एक बात और कहे चलते चलते कि भक्ति ही सर्वोपरि है, बाकी के सब द्वंद्व हैं। भक्ति के अलावा जितना भी है, ज्ञान की डगर है, वैराग्य की डगर है, त्याग की डगर है, दान की, पुण्य की, समाधि की, योग की, साधना की, अष्टांग योग, आज जितने भी हैं, आप मोक्ष धर्म तक जाना चाहते हैं तो बड़े द्वंद्व हैं, वहां द्वंद्व ही द्वंद्व है। पर प्रेम में कोई द्वंद्व नहीं है, क्योंकि प्रेमी कुछ चाहता ही नहीं है। प्रेम में कोई मांग है ही नहीं। प्रेम की कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो कि कुछ शर्त रखती हो। इसलिए आप लोग किसी भी मंत्र का जाप करें, वो कुछ ना कुछ चाहता है, मांग रखता है। परंतु एक मंत्र है जो महामंत्र है, वो कोई चाह रखता ही नहीं, वो स्वाभाविक ही अपने में अपने को उड़ेल देता है और हमें भी साथ में ले चलता है। वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र कहीं किसी को बाध्य नहीं करता है, कोई अपनी मांग नहीं रखता है, केवल अपने प्रेम में डूबता है, अपने आनंद में डूबता है, अपने प्रभु के
लिए पूर्ण समर्पित हो जाता है, और समर्पित होने का भी भार इस पर नहीं होता है। बात इस बात का है। अभी एक बात और है, जैसे साधनाओं में आप चलते हो, आप बैराग की ओर चले तो बैराग की जिम्मेदारी आप पर है, त्यागने की भी जिम्मेदारी है, और त्याग में भी विषय समाये हुए हैं। आप ये ना समझे कि आप लोग दानी हो गए तो आप पुण्यवान हो गए, आप धर्मात्मा हो गए। नहीं, हो सकता है कि आप बंधन में और बनते जा रहे हो। बंधन दो प्रकार के, एक भोगों का बंधन है, एक रोगों का बंधन है। या दान पुण्य कर रहे हो तो उसका प्रतिफल तुम्हें लेना पड़ेगा। आप देवता बनोगे, आप धनवान बनोगे, आप राजा बनोगे, आप जिम्मेदार व्यक्ति बनोगे, उस समय जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी तुम्हारी। यदि आप लोग विपरीत कार्य करते हो, तमोगुण को अपनाते हो, तो आप लोग और भोगी योनियों में चले जाओगे, दुख पाओगे, वहां परेशान रहेंगे, तो जिम्मेदारियां तो बढ़ गई। वहां स्वतंत्र नहीं, मोक्ष नहीं, मुक्ति नहीं है वहां। या आप लोग सहज हुए ही नहीं है, पर भक्ति में सहज हो जाते हैं, वहां कोई जिम्मेदारियां अपनी नहीं रहती। जब अपनी जिम्मेदारी कोई है ही नहीं तो संभालने वाला कोई ना कोई तो होगा भाई। यदि आप ही स्वयं किसी कार्य को दायित्व देंगे, स्वयं जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेंगे, तो सब लोग सहज हो जाएंगे और तुम अपना काम कीजिए। घर में कोई भी काम करते हो आप लोग, कोई भी जिम्मेदारी है तुम्हारी। अरे किसान आदमी है, दूध निकालता है, जो दूध निकालता है उसी की जिम्मेदारी हो जाती है, फिर और कोई दूध नहीं निकालता, वही निकाल दे जाएगा। जिसे जो काम करना है स्वाभाविक हो जाता है। तो जिम्मेदारियां नहीं होती, और जिम्मेदारियां जब नहीं लेते तो स्वाभाविक हो जाता, फिर और कोई जिम्मेदारी आप लेता है। तो भक्त अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखता, इसलिए भगवान उनकी जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, भगवान दौड़ के आ जाते हैं। भाई ज्ञानी और भक्त में इतना सा ही भेद है कि ज्ञानी तो खोजने के लिए जा रहा है कि भगवान को मैं खोजूंगा, यहां खोजूंगा, वहां खोजूंगा, यहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, बहुत जगह खोजता है, पर भक्त खोजता नहीं। भक्त तो जहां है वही पड़ा है। उसने अपने को उड़ेलने की भी जिम्मेदारी ना ली, वो सहज ही है। उड़लता है तो सहज है, और खड़ा है तो सहज है, चल रहा है तो सहज है, नाच रहा है तो सहज है, और गा रहा है तो सहज है। जिम्मेदारियां अपने ऊपर है ही नहीं कोई। जो जिम्मेदारियां उसे परे जा चुका है, तो कोई ना कोई तो प्रकृति की ये क्रिया है, स्वाभाविक है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा। तो किसी की जिम्मेदारी कोई नहीं है तो परमात्मा फिर उन जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए भक्त के पास भग के आते हैं, दौड़ के आते हैं, भज के आते हैं। आपने सुना है अमुक भक्त के पास में आए, अमुक भक्त के पास में आए। ज्ञानियों के पास में भगवान कहाँ आए भाई? ज्ञानी के पास तो, ज्ञानी तो स्वयं गया है भगवान के पास। अब जाते जाते उसे अहंकार भी हो सकता है अपने ज्ञान का, अपने बल का, अपने योग्यता का, वेदों की ऋचाओं का, सबका इनका अहंकार, तो क्योंकि कर्तापन तो वहां जुड़ा हुआ है कि कर रहा है। भक्त कुछ करता नहीं, वो तो केवल 2 आंसू बूंद भगवान के श्री चरणों में डाल देता है। और आंसुओं को कौन बताए कि मैं इतना रोया हूं। इसलिए मीरा से कहा जाता है कि चुप चुप मीरा रोए, दर्द न जाने कोई, चुप चुप के अर्थात छुप छुप के, अर्थात वो किसी को बता नहीं रही है कि मैं इतने आंसू रो चुकी हूं। एकादशी व्रत रहता है, तपस्या करता है, समाधि करता है, कोई भी योग साधना करता है, वो तो बता देता है इतना वर्ष हो गया है, इतना मैंने किया है, इतना यज्ञ किया है, ऐसा यज्ञ किया है, वैसा किया, वो बता देता है। पर करुणा के आंसू जिनके हृदय से निकले हैं, वो किसी को बताता ही नहीं कि इतना रोया हूं मैं। आंसुओं की कोई गिनती होती नहीं। जहां गणना खत्म हो जाती हो, वहीं से प्रभु प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति को हृदय में स्थान दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, आनंद में रहे।